Care Health Insurance. Over 23 lakh claims settled. Care Health Insurance. By Care Health Insurance. आज के टाइम में बहुत जरूरी है, नहीं तो होगा क्या, आपने पैसा बचाया, मान लो बहुत एफर्ट किया, बहुत मेहनत करी, पता नहीं क्या क्या करा और एक एक्स अमाउंट आपने बचा भी लिया। 10 साल 20 साल काम करके मान लो 10-20 लाख रुपए आपने बचा लिया, किसी तरीके से सेव कर लिया, और अगर कोई बीमारी हो गई तो कितनी देर लगेगी उस पैसे को खत्म होने? हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन। कितने लोग प्रैक्टिकली मेरी इस बात से रिलेट कर पा रहे हैं? सब कर पा रहे हैं। और कितनों ने हेल्थ इंश्योरेंस कराई हुई है? रिलेट सारे कर पा रहे हैं, लेकिन हार्डली आधे लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक्चुअल में अपनी हेल्थ इंश्योरेंस कराई हुई है। और हेल्थ इंश्योरेंस भी मुझे लग रहा है ज्यादातर ने तो नाम के लिए करा रखी हो। कितना कवर है? क्योंकि अगर आप कवर ज्यादा भी लेते हो तो प्रीमियम आपको बहुत ज्यादा नहीं देना पड़ता है, मार्जिनली एक्स्ट्रा होता है, उसमें आपकी पूरी फैमिली कवर हो जाती है। मतलब आप, आपकी वाइफ, आपके बच्चे सारे कवर हो जाते हैं। इसको आप हेल्थ इंश्योरेंस कहो, मेडिकल इंश्योरेंस कहो, मस्ट है, ये होनी ही चाहिए। ज्यादातर ऐसे केसेस में क्या होता है, जिन्होंने कोई हेल्थ इंश्योरेंस अपनी नहीं कराई होती है, क्योंकि अब छोड़ तो सकते नहीं उस पर्सन को जो हमारे साथ में है, या खुद अगर कुछ हो गया तो अब अपने आप को ये तो नहीं कह सकते कि हाँ मर गए। तो ऐसे में क्या होता है, एक तो सेविंग्स आपकी खत्म होती है बड़ी तेजी से, दूसरा क्या खत्म होता है, और क्या होता है, लोन लेना पड़ेगा, उधार लेना पड़ेगा। उस उधार को चुकाने का मतलब क्या है कि आप कभी जिंदगी में दोबारा सेव कर ही नहीं सकते। Care Health Insurance. Over 23 lakh claims settled. Care Health Insurance. By Care Health Insurance. अगर हम यहाँ बात करें प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की, कि बीमारी जब आपको हुई है और आप अस्पताल में एडमिट हुए हैं, उससे पहले के 30 दिन के खर्चे, और जब आप अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर पर वापस आ गए हैं उसके 60 दिन तक के जो खर्चे आपने किए हैं, जैसे कि मेडिकल टेस्ट हो गया, दवाइयाँ हो गई, तो वो सारे जो है पैसे आपको रिम्बर्समेंट में मिल जाते हैं। दोस्तों, रूम रेंट की हम यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पर रूम तक ले सकते हैं और इसकी कोई यहाँ पे लिमिट नहीं है कि आप 10,000 का जो भी उस अस्पताल में प्राइवेट एसी रूम अवेलेबल है वो आप ले सकते हैं। डे केयर ट्रीटमेंट की हम यहाँ पे बात करें तो ये 541 ऐसे सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं जो कि अवेलेबल हैं। तो आप सुबह जाइए, शाम को घर पे आ जाइए, तो ये जो है यहाँ पर उसकी भी फैसिलिटी है, ये आप ले सकते हैं यहाँ पर। दोस्तों, नो क्लेम बोनस की बात करें तो इसमें 10% का जो है हर साल आपको जो है नो क्लेम बोनस मिलेगा। जिस साल भी आपने क्लेम नहीं किया तो 10% आपका ये ऐड हो जाएगा और ये धीरे धीरे करके आपका मैक्सिमम 50% तक जाएगा। यानी अगर आपने 10 लाख रुपए की कोई पॉलिसी ली हुई है तो हम 10% बढ़ा कर उसको जो है 5 लाख रुपए तक जा सकते हैं। तो 5 साल के बाद आपकी ये पॉलिसी 15 लाख रुपए की हो जाएगी। इसका एक एड ऑन भी आता है जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। एड ऑन्स में आपको सारे लास्ट में बताऊंगा, तो ये दोस्तों पूरी वीडियो आप देखना, क्योंकि इसके एड ऑन्स ही सबसे ज़्यादा के कमाल की फीचर्स है। दूसरा, हम इसके रिचार्ज बेनिफिट के बारे में बात करते हैं। तो रिचार्ज दोस्तों वही है जो आपने सुना होगा, रीस्टोर, रीसेट, वही होता है। यहाँ पर जितना भी आपने इसका सम एश्योर्ड चुना है, यानी आपने 10 लाख का प्लान लिया है, तो जैसे ही वो 10 लाख रुपए खत्म हो जाएगा आपको 10 लाख रुपए और मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये जो है सेम पर्सन सेम इलनेस पे काम नहीं करता है। मतलब अगर आपको कोई ऐसी ही बीमारी है जो पहले हो चुकी है, जैसे मान लीजिए हार्ट अटैक कोई एक प्रॉब्लम हुई है जिसमें आपका 10 लाख का खर्चा हो चुका है और आप दूसरे हार्ट अटैक के लिए जाएंगे, तो आपको वो जो है रिचार्ज बेनिफिट नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एम्बुलेंस कवर की बात करते हैं। तो यहाँ पे एम्बुलेंस कवर जो है आपने जो भी प्लान चूज किया है उसके अकॉर्डिंग मिलता है। अगर आपने 5 से 10 लाख का प्लान लिया है तो 2,000, आपने 15 से 40 लाख के बीच का कोई भी प्लान लिया है तो 2,500 रुपये, और 50 से 75 लाख का आपने कोई प्लान लिया है तो 3,000 रुपये हर हॉस्पिटलाइजेशन पे आपको ये कवरेज मिलेगा। एंट्री एज की बात करते हैं तो 18 साल मिनिमम यहाँ पे एक एंट्री एज है, और कितनी लिमिट है मैक्सिमम उसकी कोई लिमिट नहीं है। अगर आपकी एज 70 साल है, 75 साल है और आप मेडिकली फिट हैं तो इस प्लान को ले सकते हैं। अगर हम बात करें न्यू बॉर्न बेबी की, अगर मदर फादर के पास ऑलरेडी ये पॉलिसी है और वो अपने बच्चे को इसके अंदर ऐड कराना चाहते हैं, तो उसके बच्चे की उम्र जो है 91 डेज की मिनिमम होनी चाहिए। उसके बाद ये अपने बच्चे को आप ऐड करा सकते हैं। अगर हम डिपेंडेंट चाइल्ड की बात करें तो यहाँ पे 24 साल तक का जो बच्चा है वो इस पॉलिसी के अंदर ऐड किया जा सकता है।
डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन दोस्तों वो हॉस्पिटलाइजेशन होती है कि जहां पर भी आपके नियर बाय बेड अवेलेबल नहीं है किसी अस्पताल में, या मरीज हॉस्पिटल जाने की कंडीशन में नहीं है, तो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप उसको घर में ही ट्रीटमेंट दें, तो उसके अंदर भी ये पॉलिसी काम करेगी। लेकिन एक रिस्ट्रिक्शन है दोस्तों कि वो 10% ही आप सम इंश्योर्ड का यहाँ पे ले सकते हैं। अगर मान लीजिए 10 लाख की पॉलिसी है तो 1 लाख रुपए तक का ही आप उसके अंदर क्लेम कर पाएंगे। अगर यहाँ मैं पॉलिसी ड्यूरेशन की बात करूं तो यहाँ पे 7.5% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप 2 साल की पॉलिसी ऑप्ट करते हैं, और 10% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप 3 साल का यहाँ पे प्लान चूज करते हैं। हेल्थ चेकअप कूपन की बात करें तो यहाँ पे हेल्थ चेकअप जो है आपको हर साल मिलेगा, और अलग अलग प्लान के अकॉर्डिंग जो है उसमें अलग अलग टेस्ट अवेलेबल हैं, ये आप फ्री ऑफ कॉस्ट करा सकते हैं। अगर हम यहाँ बात करें ऑर्गन डोनर कवर की तो यहाँ पे ऑर्गन डोनर का कवर भी आपको मिल जाएगा, जो कि 5 से 10 लाख की पॉलिसी के अंदर 1 लाख है, 15 से 40 लाख की पॉलिसी में 2 लाख रुपए है, और 50 से 75 लाख की आपने पॉलिसी ली हुई है तो 3 लाख रुपए तक का मैक्सिमम कवर इसमें मिल जाएगा आपको। अगर हम बात करें सेकंड ओपिनियन की, कि अगर मान लीजिए कोई आपको ऐसी कुछ क्रिटिकल इलनेस हो गई है जिसमें आप चाहते हैं कि जिस भी डॉक्टर से मैं ट्रीटमेंट करा रहा हूँ या जिसने मुझे सर्जरी के लिए बोला हुआ है, मैं चाहता हूँ कि मैं कंपनी के भी डॉक्टर से, पैनल से एक सेकंड ओपिनियन लेना चाहता हूँ कि क्या वो सर्जरी ज़रूरी है, तो आप वहाँ पर भी ये जो है फैसिलिटी का लाभ उठा सकते हैं। अगर यहाँ मैटरनिटी की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर 1 लाख रुपए मैटरनिटी का मिलेगा आपको, लेकिन अगर आपने 50 लाख से 75 लाख का प्लान ऑप्ट किया है तभी मिलेगा, उससे नीचे वाले में नहीं मिलेगा आपको ये। आयुष ट्रीटमेंट की बात करें, जैसे आयुर्वेद हो गया, सिद्धा हो गया, यूनानी हो गया, जो भी आप अल्टरनेटिव मेडिसिन लेना चाहते हैं एलोपैथ के अलावा, तो वो भी यहाँ पर कवर है। अगर डॉक्टर आपको हॉस्पिटलाइजेशन में वो ट्रीटमेंट देते हैं तो आपको ये बेनिफिट भी मिल जाएगा। वेलनेस प्रोग्राम दोस्तों इसमें नहीं है, और वेलनेस प्रोग्राम वो होता है कि अगर आपने इतने स्टेप्स चले तो आपको कुछ डिस्काउंट मिलेगा, आपने कुछ मैराथन में भाग लिया तो आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है, तो वो इस तरीके का होता है। अगर हम यहाँ बात करें नए एज ट्रीटमेंट की, दोस्तों आजकल नए एज के ट्रीटमेंट आ गए हैं, जैसे कि रोबोटिक सर्जरीज हो गया, ओरल कीमोथेरेपी हो गया, HIV एड्स के कवर हो गए जो पहले की पॉलिसीज में नहीं हुआ करते थे, मेंटल डिसऑर्डर्स हो गए, यानी हमारे जैसे डिप्रेशन हो गया या दिमाग की समस्याएं, उनके पहले कवर नहीं मिला करते थे लेकिन अब वो मिलने लगे हैं, इसके अंदर वो पॉलिसी में अवेलेबल हैं। बैटरेटिक सर्जरी की अगर हम बात करें तो जिन लोगों का वजन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है तो उनके लिए एक सर्जरी होती है, तो वो कवर भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगर हम यहाँ बात करें दोस्तों एक ऑप्शनल कवर की, जो मैंने आपको कहा था कि मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, और ये सबसे ज़्यादा बेनिफिट पार्ट है इनके, तो थोड़ा सा उसको आप प्लीज़ ध्यान से समझना, ये आपको सारे बहुत आसानी से मैं समझा दूंगा। इसके अंदर इनका एक एड ऑन आता है जिसको हम NCB सुपर बोलते हैं। देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि 10% आपको जो है नो क्लेम बोनस मिलेगा। अगर आप साथ में NCB सुपर का भी ऑप्शन ले लेते हैं तो उसमें NCB सुपर क्या कहता है कि मैं 50% आपको नो क्लेम बोनस दूंगा 2 साल के लिए, मतलब 100% से ऊपर नहीं जाएंगे हम, जो भी आपने बेसिक सम एश्योर्ड लिया है। तो दोस्तों 50% तो NCB सुपर का मिलेगा आपको, 10% जो आपको नॉर्मल पॉलिसी का मिल रहा था वो मिलेगा, यानी पहले साल आपको मिलेगा 60%, दूसरे साल भी अगर आपने कोई क्लेम नहीं लिया तो आपको फिर 60% मिल जाएगा, तीसरे साल आपको 10% मिलेगा, चौथे साल 10% और 5th ईयर 10%। तो टोटल दोस्तों ये जो मिला के हो जाता है ये 150% हो जाता है। अगर आपने कोई 10 लाख की पॉलिसी ली हुई है और आपने अगले 5 साल तक कोई क्लेम नहीं लिया है तो दोस्तों उस वक्त जो आपका सम इंश्योर्ड होगा वो 25 लाख रुपए का होगा, और जो आप प्रीमियम पे कर रहे हैं वो 10 लाख रुपए के ऊपर ही कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट आता है अनलिमिटेड रिचार्ज का। रिचार्ज का मतलब होता है कि जब भी आपका सम इंश्योर्ड खत्म होगा वो कंपनी आपको उतना ही दोबारा दे देगी। तो दोस्तों आप इसमें कितनी बार भी अनलिमिटेड टाइम्स रिचार्ज का बेनिफिट ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको जो है एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना पड़ेगा। और इसके अंदर भी वही बात है कि सेम पर्सन सेम इलनेस कवर नहीं होगी। डेली अलाउंस की बात करें, अगर आप अस्पताल में एडमिट होते हैं तो 1000 से लेकर 10,000 रुपए तक आपने जिस हिसाब से प्लान चूज किया है या आप जिस हिसाब से एड ऑन लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। उसमें जितने दिन, सपोज कीजिए आप 15 दिन हॉस्पिटलाइज रहे और आपने 1000 का प्लान चूज किया है तो 15,000 रुपए आपको एडिशनली मिल जाएंगे। ओपीडी केयर की हम यहाँ बात करें तो 5,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक का ओपीडी प्लान आप ऑप्ट कर सकते हैं। दोस्तों इसके अंदर एक अच्छा ऑप्शन है ग्लोबल कवरेज ऑप्शन। ग्लोबल कवरेज ऑप्शन ये देता है कि आप अमेरिका को छोड़कर बाकी और देशों में भी अपना इलाज करा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे थोड़ी सी कंडीशंस होंगी। अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मेरे नंबर डिस्प्ले पे हो रहे हैं, मेरा ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस प्लान की डिटेल, ब्रोशर और जो टर्म एंड कंडीशंस है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से जाकर भी जो है वो देख सकते हैं। और अगर आप पूछना चाहते हैं तो मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। अगर हम यहाँ बात करें रिडक्शन की,
जो कि प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है। दोस्तों इसके अंदर प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का जो क्लॉज है वो 4 साल का है कि अगर आपको मान लीजिए कोई बीमारी है, जैसे कि मान लीजिए आपने कोई डायबिटिक है या आप हाइपरटेंशन है आपको, तो कोई भी ऐसी बीमारी जो आपने डिक्लेयर करी है उसका वेटिंग पीरियड होता है 4 साल का। लेकिन अगर आप ये एड ऑन ले लेंगे तो ये बीमारी आपको 2 साल के बाद ही कवर होने लग जाएगी। तो दोस्तों ये जो प्लान है कुल मिलाकर अगर आप इसके एड ऑन्स के साथ इसको मिलाएंगे तो इसका जो प्लान का कॉम्बिनेशन है वो काफ़ी अच्छा है और इंडस्ट्री में अभी लीडिंग है। तो आप इस प्लान को देख सकते हैं और साथ ही साथ मैंने आपको अभी तक सिर्फ बेनिफिट बताए हैं, लेकिन हर प्लान के अंदर कुछ नेगेटिव भी होते हैं। आइए हम उसको डिस्कशन करते हैं, जिसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में एक्सक्लूजन्स बोलते हैं। पहली बात, 4 साल का वेटिंग पीरियड है यहाँ पर प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का, जिसको आप रिड्यूस करा सकते हैं 2 साल के लिए। मैंने आपको बताया कि एड ऑन लेना पड़ेगा। 2 साल का वेटिंग पीरियड जो है कुछ बीमारियों के लिए होता है, वो हर कंपनी में आपको मिलेगा, जैसे कैटरैक्ट हो गया, हर्निया हो गया, जॉइंट रिप्लेसमेंट हो गया, किडनी स्टोन हो गया, साइनस की सर्जरी हो गई, यूट्रस सर्जरी, यूट्रस रिमूवल, यूट्रस पॉलिप्स, ठीक है, साइनस पॉलिप्स। ये बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनका 2 साल के बाद ही कवर मिलता है और यहाँ पर भी ऐसा ही है। 30 दिन का वेटिंग पीरियड होगा किसी भी बीमारी का, सिर्फ एक एक्सीडेंटल को छोड़कर। अगर आपका एक्सीडेंट होता है, आपने आज पॉलिसी ली, आप कल जाके भी उसका ट्रीटमेंट करा सकते हैं, लेकिन आपने आज पॉलिसी ली, कल आपको कोई भी बीमारी होती है तो उसका ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। ये पॉलिसी आपकी 30 डेज के बाद ही एक्टिवेट होगी और सारी पॉलिसियों में यही होता है। जब भी आपकी उम्र 61 साल से पार हो जाएगी, आपको 20% का कोपेमेंट लग जाएगा। कोपेमेंट का मतलब ये होता है दोस्तों कि अगर आपने कहा मान लीजिए 1 लाख रुपए का बिल आता है तो आपको 20,000 रुपए है जो अपनी जेब से भरना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पर Care Health Insurance. Over 23 lakh claims settled. Care Health Insurance. Buy Care Health Insurance.